कृष्णा। मैं नूतन विश्वनाथ बाबा कारंजेकर, राउर सेवाश्रम रिद्धपुर। तो सबसे पहले मैं आप सबको दंडवत प्रणाम। तो मैं आज आपको सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी के बारे में 2 शब्द बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि कोरोना काल से पहले हमारा विश्व कैसा था। मतलब हमारा विश्व कैसा था? तो हमारे विश्व में सब कुछ अच्छा चल रहा था। वैज्ञानिकों ने बहुत ही संशोधन लगाए कोरोना से पहले। आपको पता होगा कि मोबाइल, एंड्रॉयड फ़ोन, जिससे हम कई दूर दूर अलग अलग देशों में जो लोग हैं उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। घड़ी जो हमें सही समय बताती है। ऐसे ऐसे कई संशोधन वैज्ञानिकों ने किए। और सबसे बड़ा संशोधन जो वैज्ञानिक चांद पे नहीं बल्कि मंगल ग्रह पे भी गए। तो वो तो वहाँ पे ऐसा संशोधन कर रहे हैं कि मंगल ग्रह पे मनुष्य रह सकता है या नहीं। तो आप बताइए, इतना सब कुछ मनुष्य ने संशोधन किया, लेकिन अब तक मनुष्य ने कोरोना वायरस की वैक्सीन क्यों नहीं निकाली? क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं मनुष्य? ये जो वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो अब तक कोरोना की वैक्सीन क्यों नहीं निकाल पा रहे? तो इसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है उनका अभिमान। आपको पता होगा कि कई साइंटिस्ट ने जो शोध लगाए तो उन्हें वो अभिमान आ गया था कि हम सबसे बड़े हैं, हमने ये शोध लगाई, ये खोजा, हम चांद पे गए, मंगल पे गए। उन्हें इस बात का अभिमान आया कि हम ही सबसे बड़े हैं। इसलिए वो अब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं निकाल पा रहे। प्रभु सत्य है कि इस विश्व में कोई प्रभु के बढ़कर ज्ञानी नहीं है, पर प्रभु जितना कोई भी ज्ञानी नहीं है। विज्ञान ये भूल गया था कि विज्ञान से भगवान नहीं है, भगवान से विज्ञान है। इसलिए उन्हें इतना अभिमान आ गया था। इसलिए प्रभु का सिर्फ एक ही वचन है, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन आपको पता होगा कि ये जो मनुष्य है बहुत ही हिंसा करते हैं, बल्कि प्रभु का वचन है कि अहिंसा परमो धर्म। बस इससे कोरोना महामारी से बचने का सिर्फ एक ही उपाय, वो है प्रभु का स्मरण और चिंतन। तो प्रभु के स्मरण और चिंतन से संबंधित एक लीला के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो प्रभु सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी हमारे महाराष्ट्र में भ्रमण करते हुए एक बार मंगरूळ पीड़ को आते हैं। अपने समस्त भक्तिजनों के साथ मंगरूळ पीड़ को आते हैं। वहाँ पे एक मंदिर में उनका वास्तव्य होता है, वहाँ पे वो ठहरते हैं। तो वो जो भक्तिजन होते हैं, इन भक्तिजनों में एक छोटा सा बच्चा होता है, उनका भक्त प्रभु का, सांगदेव भट्ट। प्रभु स्वामी जी हमारे उसे प्रेम से, प्यार से उसे बटिका बोलते हैं। तो एक दिन जो स्वामी का छोटा भक्त होता है बटिका, वो प्रभु की आज्ञा लेता है और नदी किनारे कपड़े धोने के लिए जाता है। और वहाँ पे कपड़े धोता है। कपड़े धोने के बाद वहाँ पे जो रेत होती है नदी के किनारे, वहाँ पे वो कपड़े सुखा देता है। क्योंकि उस वक्त तो कोई रस्सी वस्सी कुछ थी नहीं, इसलिए पहले लोग जो थे वो वैसे ही कपड़े सुखाते थे। तो बटिका ने भी वैसे ही कपड़े रेत पे सुखा दिए। फिर वो वहाँ पे बैठ गया। तो उसके मन में विचार है, अरे ये तो बहुत वक्त लगेगा इसे सूखने में, तब तक क्या किया जाए। वो क्या करता है कि वहाँ पे जो रेत होती है, रेत को इकट्ठा करता है, उसका गोला बनाता है। ऐसे एक जगह ऐसे करके उसका गोला बनाता है। गोले के बाद में उसके अंदर पैर डालता है और पैर के ऊपर फिर से मिट्टी डालता है। मिट्टी डालने के बाद पैर निकालता है। फिर 2 ऐसे गुफा बनाते हैं, 2। और वो कहता है कि एक चक्रधर स्वामी जी की, एक गोविंद प्रभु महाराज जी की, एक चक्रधर स्वामी जी की, एक गोविंद प्रभु महाराज जी की। तो ऐसा करते करते वो खेल खेलता है। तो हमारे जो स्वामी जी होते हैं, जो मंदिर में थे, ध्यान कर रहे होते हैं, तो उन्हें उसकी चिंता होने लगती है कि अरे ये तो कितने वक्त से गया है लेकिन अब तक नहीं आया। प्रभु को बहुत चिंता होती है और वो स्वयं उसे देखने के लिए जाते हैं।
वे जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते उसके पीठ पीछे प्रभु खड़े होते हैं और देखते हैं कि ये तो खेल खेल रहा है। और प्रभु स्वामी जी देखते हैं हमारे कि अरे ये तो ऐसा खेल खेल रहा है। तो वैसे ही प्रभु बोलते हैं कि खेल खेड़ावे जी ऐसे छी, मतलब खेल भी खेलो तो ऐसा जिसमें प्रभु का नाम स्मरण हो, उनका चिंतन हो। देखिए वो ऐसे पैर डाल के ऐसा कह रहा था कि वो जो उसने गुफा बनाई थी तो हाथ लगा के बोल रहे एक स्वामी जी की, एक हमारे गोविंद प्रभु जी की, एक स्वामी जी की, एक गोविंद प्रभु जी की। तो इसी बहाने उसका नाम स्मरण हो रहा था प्रभु के प्रति। प्रभु उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं और उसे कहते हैं तुम्हा शयनी शनि भोजनी परमेश्वर स्वावे किंगा। मतलब किसी ना किसी बहाने वो प्रभु का स्मरण ही कर रहा था, यानी कि खेलते वक्त भी वो प्रभु का स्मरण कर रहा था। वैसे हम भी प्रभु का कभी भी स्मरण कर सकते, कैसे भी, खाना बनाते वक्त स्मरण कर सकते, पोछा पोछते वक्त प्रभु का स्मरण कर सकते, भोजन करते वक्त, पानी पीते वक्त, हर क्षण हम प्रभु का स्मरण कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताने वाली थी कि हम प्रभु का स्मरण करेंगे तो प्रभु हम पे ध्यान देंगे। और इस कोरोना महामारी से ही नहीं बल्कि कोरोना से बढ़कर और जो भी महामारी आने वाली है या फिर उससे भी कहीं बढ़कर जो महामारी आएगी उससे सिर्फ बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो मतलब प्रभु का स्मरण और चिंतन। इसी बात पे मैं अपने 2 शब्द यही रुकवाती हूँ।